बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। हुकूमत पंजाब की तरफ से बहुत जल्द पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और पाक पतन की सियासत में ऐसी कौन सी हलचल आने वाली है कि जो बल्दियाती इलेक्शन पर असर अंदाज होगी। तो आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में क्या सियासी तब्दीलियां मतवक्को है पाक पतन के अंदर, और इन दिनों कौन से जोड़ तोड़ जारी है और सियासत में क्या हलचल हो रही है। तो प्यारे दोस्तों, आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि इलेक्शन 2024 में पाक पतन में कौमी असम्बली की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के मियाँ अहमद रजा खान मानेका MNA मुंतखब हुए और PP 193 से मियाँ अहमद रजा मानेका के छोटे भाई मुस्लिम लीग नून के मियाँ फारूक अहमद खान मानेका कामयाब हुए और सिटी पाक पतन से मुस्लिम लीग नून के चौधरी जवेद अहमद कामयाब हुए और कबूला शरीफ से आज़ाद उम्मीदवार इमरान अकरम जट मुंतखब हुए, जो कि बाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। और अरवाला सिटी से डॉक्टर फ़र्क जवेद मुंतखब हुए मुस्लिम लीग नून के, और PP 197 से सरदार मनसब अली डोगर मुस्लिम लीग नून के कामयाब हुए। और अरवाला से कौमी असम्बली की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के राना इरादत शरीफ कामयाब हुए। ये तो वो पैनल है जो कि हुकूमती पैनल था, जो 2 MNA और पांचों की पांचों सूबाई नशिस्तें अब मुस्लिम लीग नून के पास हैं। अब बल्दियाती इलेक्शन में जो रनर अप थे वो PP 193 में जो थे रनर अप, वो अता मानेका के बेटे मियाँ हयात मानेका थे, और उनके करीबी वोटर थे, जो वोट बैंक था वो मियाँ फ़र्क मुमताज़ मानेका था। इसके साथ साथ शहर के अंदर आए PP सिटी से 194 से, तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के चौधरी जवेद अहमद जीते थे, और उनके जो मदद मुकाबल रनर अप आए वो सबक MPA मियाँ नवीद अली और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार दीवान मेयर मोइनुद्दीन चिश्ती भी बहुत ही करीब थे। 29,000 से ज़ायद वोट लिए थे उन्होंने, वो भी करीब थे। और इसी तरह कबूला शरीफ में इमरान अकरम जट जो आज़ाद था, उसके मद्दे मुकाबल मुस्लिम लीग नवाज के पीर काशिफ चिश्ती रनर अप थे। और जो अरवाला सिटी से MPA थे मियाँ डॉक्टर फ़र्क जवेद, उनके मद्दे मुकाबल नईम इब्राहिम थे, वो तहरीक इंसाफ से थे। और इसी तरह जो PP 197 थे सरदार मनसब डोगर जो MPA मुंतखब हुए नून के, उनके मद्दे मुकाबल जो करीबी थे वो पीर कयूम शाह खागा के बेटे पीर तारक कयूम शाह खागा थे। अब जो नया सिनेरियो बनने जा रहा है, अब जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, तो उसमें PP 193 में मियाँ फ़ारूक मानेका रजा मानेका ग्रुप तो मौजूद ही है मुस्लिम लीग नून का। अब उनके मद्दे मुकाबल मियाँ अता मोहम्मद मानेका ग्रुप और साबिक MPA व तहसील नाज़म मियाँ फ़र्क मुमताज़ मानेका ग्रुप मौजूद है। अब जो वहाँ की मौजूदा सूरत हाल है, उसमें मियाँ फ़र्क मुमताज़ मानेका और उनके छोटे भाई साबिक ज़िला नाज़म पाक पतन मियाँ असद मुमताज़ मानेका काफ़ी मुतहरक हैं, और वो बराबर के जोड़ पर मैदान में मौजूद है, अवाम से भी राब्ते में है। जबकि मियाँ अता मानेका ग्रुप जो है वो इस वक्त सुस्त रवि का शिकार है, वो उस तरह मुतहरक नहीं है अवाम के अंदर वहाँ। लेकिन वहाँ जो मियाँ फ़ारूक मानेका रजा मानेका के मुकाबले में मियाँ फ़र्क मुमताज़ मानेका और असद मुमताज़ मानेका काफ़ी मुतहरक नज़र आते हैं। लेकिन मियाँ अता मानेका के ग्रुप का जो वोट है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस हल्का में जो राव उमर हाशम जो MNA का इलेक्शन लड़े थे, राजपूत बरादरी भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक रखती है, और वो इंतखाबात पर असर अंदाज होने की अहलियत रखते हैं। और इसी तरह जब सिटी पाक पतन में आते हैं, तो जो साबिक MPA मियाँ नवीद अली राना अहमद अली राई ग्रुप मौजूद है, जो आज़ाद हसीयत इलेक्शन लड़े थे
2024 में उनका धड़ा मौजूद है। दीवान मेयर मोइनुद्दीन चिश्ती और राव उमर आशम का ग्रुप भी बेहतर अंदाज में यहाँ शहर में मौजूद है। और इसके साथ साथ अवामी डेरा से MPA मियाँ चौधरी जवेद अहमद जो कि मुस्लिम लीग नून से है, वो भी एक तरह मैदान में मौजूद है। अवामी डेरा के जो लीडर हैं चौधरी सब्तैन अकरम अराई, वो इस ग्रुप को लीड करते हैं और इस ग्रुप को MNA अहमद रजा मानिका की भी भरपूर हमायत हासिल है। इसके साथ साथ होतियाना बरादरान मियाँ जलाल अकबर होतियाना और मियाँ अली इमरान होतियाना के भी इसी अवामी डेरे के ग्रुप को मदद हासिल है। और जबकि अब कबूला शरीफ में आए तो वहाँ से फिर जो इमरान अकरम जट, उनको ताहिर इकबाल जट CEO जो सितारा पेट्रोलियम है, उनकी भी मदद हासिल है और उनका मुकाबला चिश्ती ग्रुप से, काशिफ चिश्ती ग्रुप से होगा। और इसके साथ आरावाला के अंदर जाएं तो आरावाला के अंदर मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर फ़र्ख जवेद और जो राना रादत शरीफ हैं MNA और MPA, उनके के ग्रुप के साथ साथ वहाँ तहरीक इंसाफ का जो हमायत याफ्ता ग्रुप है, उनकी हमायत हासिल होगी। वहाँ जो राना तारक महमूद जो हैं, उन्हें किसी सूरत नज़र में, वो भी एक मुतहरक शख्सियत है। नईम इब्राहिम गो फ्रंट पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वहाँ तगड़ा मुकाबला होगा। और PP 197 के अंदर सरदार मनसब अली डोगर ग्रुप, पीर मोहम्मद शाह ग्रुप के दरमियान तो रवायती मुकाबला होता है, लेकिन इस वक्त जो वहाँ खगा ग्रुप के 2 धड़े बने हुए हैं, जिनमें पीर तारक यूम शाह खगा और उनके वालिद जो कि अपने धड़े की शक्ल में मौजूद है, पीर मोहम्मद शाह खगा, और उनके छोटे भाई पीर अहमद शाह खगा, वो एक अलग ग्रुप की सीट से बैठे हैं। लेकिन यहाँ भी तगड़ा मुकाबला होगा। लेकिन बात होगी शहर से, तो शहर के अंदर हमने पहले ही कहा कि बड़े तगड़ा मुकाबला होगा। लेकिन पिछले दिनों जो दुबई के अंदर एक बड़ी अहम सेरेमनी की मुनक़द हुई और उस सेरेमनी में पाकपतन से भी अरकान असम्बली मियाँ फ़ारूक मानिका, चौधरी जवेद और दीगर सियासी अकाबरीन ने भी शिरकत की। और दुबई में होने वाली जो मुलाकातें थी या मीटिंग थी, उनमें कहा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन में ये जो मीटिंग थी वो बहुत अहमियत की हामिल है और इसमें चौधरी ताहिर इकबाल जट, सितारा पेट्रोलियम के जो CEO, वो भी शरीक थे। बहरहाल बल्दियाती इलेक्शन में तगड़े मुकाबले होते हुए नज़र आएंगे और हम समझते हैं कि शहर के अंदर किसी सूरत भी अपना जो दीवान मेयर मोइनुद्दीन, राव उमर आशम ग्रुप, मियाँ नवीद अली, राना अहमद अली अराई ग्रुप और जो अवामी डेरा चौधरी सब्तैन अकरम ग्रुप, इनके दरमियान तगड़े बल्दियाती मुकाबले होंगे। और इसमें ख़ास बात यह है कि दीवान अजमत चिश्ती जो हैं साबिक MPA, साबिक तहसील नाज़म, उनको भी किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो अपने ग्रुप के साथ जिस धड़े में भी शामिल हो गए, उस ग्रुप का पलड़ा काफ़ी भारी नज़र आएगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफिज़।